ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शियन के साथ होती है, जो कि अभी क्लब में थी और बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। वो याद करती है कि पहले तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज रात वो अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट नाइट स्पेंड करने वाली थी। पर तभी जैसे उसका हस्बैंड हान घर पे आता है तो वो अपने साथ किसी मैन को लाया होता है और वो इसे कह देता है कि अब से तुम्हें इसी के साथ नाइट स्पेंड करना है जब तक कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। ये सुनकर वो शॉक होती है और पूछती है कि तुम मुझे किसी और मैन के साथ बेबी क्यों करवाना चाहते हो। तो हान उसे बता देता है कि मैंने तो बस अपने ग्रैंडपा की वजह से तुमसे नाम की शादी कराऊं और शादी होते ही मैंने तो डिवोर्स एग्रीमेंट भी साइन करके रखा हूँ और मेरे दिल में तो सिर्फ रुयान है, मैं उससे ही प्यार करता हूँ और मैं जिंदगी भर तुम जैसी एक चालाक लड़की को तो कभी टच नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद शियन कहती है कि ठीक है, मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगी बेबी करने का, लेकिन तुम इस मैन को अपने साथ लेकर जाओ। तो हान कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुम 3 महीने बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हुई ना तो मैं किसी और मैन को ले आऊंगा तुम्हारे साथ सेट करने के लिए। फिर ये बोलकर हान तो चला जाता है और शियन बेचारी रोने लगती है और वो यहाँ बार में भी रोते हुए ड्रिंक करती है। और तभी यहाँ पर वो किसी बंदे को आता हुआ देखकर उसका हाथ पकड़ लेती है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड साओ है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। ये कहती है कि जानने की क्या जरूरत है, मुझे तुम्हारा नाम नहीं जानना, बस तुम अपना प्राइस बता दो। ऐसा बोलते के साथ ही उसे किस करने लगती है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो जाओ शियन से पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचानी नहीं हो। तो ये कहती है कि मैंने पहली बार बार में जाके मॉडल हायर करी हूँ, तो क्या तुम अपने काम में बहुत ही फेमस हो। ये सुनकर तो जाओ शॉक रह जाता है और पूछता है कि तुमने मुझे सच में नहीं पहचानी। वो कहती है कि पहचानी तो नहीं हो, लेकिन हाँ तुम बहुत ही हैंडसम हो। लेकिन तुम मुझसे बार बार ये सवाल क्यों कर रहे हो, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो जाओ मना कर देता है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। फिर शिन कहती है कि वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे बहुत ही पसंद आए हो और तुम्हारी बॉडी भी बहुत ही अच्छी है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आपसे तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें हर महीने का $10,000 दूंगी। तो ये कहता है कि तुम बस इतने से पैसे में मुझे अडॉप्ट करना चाहती हो। ये कहती है कि फिर ठीक है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो जाओ भी कह देता है कि $1 मिलियन और इससे कम ना ज्यादा। तो शियन भी तुरंत ही डील कर लेती है और कहती है कि ठीक है, फिर तुम वेट करो, मैं अपने हस्बैंड से पैसे लेकर आती हूँ। तो ये सुनकर जाओ शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम मैरिड हो। ये कहती है कि हाँ मैरिड तो हूँ, लेकिन शादी वाले दिन ही मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स पेपर साइन करके आई हूँ। तो तुम ये समझ सकते हो कि मैं मैरिड तो हूँ लेकिन अंदर से सिंगल हूँ। और फिर इसे किस करते हुए वो उसे वेट बोलकर और फिर ये से किस करते हुए वेट करने का बोलकर चली जाती है। फिर हानि से चिल्लाता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम बाहर किसी मैन को सपोर्ट करने के लिए मुझसे पैसे लेने आई हो। तो शीन कहती है कि ये तुम ही तो चाहते थे ना कि मैं किसी और मैन के साथ बेबी करूँ, तो इसके लिए तुम्हें तो पे करना पड़ेगा ना, और अगर नहीं करना चाहते हो तो तुम ही मेरे साथ बेबी करो। तो हान की मिस्ट्रेस रुयाने से चिल्लाने लगती है कि तुम दोनों का रिश्ता बस 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट का है। और फिर हान भी यहाँ पर इससे कहने लगता है कि तुम ये सारी तरीके करके मेरा अटेंशन पाना चाहती हो ना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं पूरी जिंदगी भर तुम्हें टच नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ रुयान से ही प्यार करता हूँ। तो शीन कहती है कि तुम्हें लगता है कि इसने तुम्हारी जान बचाई थी, इस वजह से तुम इससे प्यार करते हो ना। और फिर रुयान से पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि किसी और की जगह लोगी तो तुम्हें गॉड की तरफ से पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सुनकर रुयान डरने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हान को असल में शियन ने बचाई होती है। पर जब वो उसे पानी में से निकालने के बाद बेहोश पड़ी होती है तो उस वक्त रुयान आकर उसका कपड़ा पहन लेती है ताकि जब हान की नींद खुले तो वो इससे अपनी लाइफ सेवर समझे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रुयान हान को दिखाने के लिए नाटक करने लगती है और शियन से कहती है कि तुम मुझसे जेलस हो ना कि हान मुझसे प्यार करता है, इसलिए तुम मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही हो। फिर यहाँ पर हान भी रुयान की साइड लेते हुए शियन को चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं उस वक्त होश में नहीं था तो क्या हुआ, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे रुयान ने बचाई थी, तुमने नहीं, इसलिए तुम उसकी जगह नहीं ले सकती हो। शियन कहती है कि तुम मुझे पैसे दे दो ना, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। तो फिर ये उसे तुरंत ही पैसे ट्रांसफर कर देता है और शियन यहाँ से चली जाती है। और फिर रुयान बहुत ही खुश होने लगती है कि हान को शियन पर बिल्कुल बिलीव नहीं है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं, जो वो जब से बाहर निकलता है तो यहाँ पर उसके लिए बहुत सारी कार्स आई होती है उसे पिक करने के लिए, और उसका असिस्टेंट यहाँ पर उसे कार के अंदर बैठने के लिए कह ही रहा होता है कि इतने में यहाँ पर शियन आ जाती है और उसे आता हुआ देखकर कि जल्दी से अपने असिस्टेंट को कार में बैठा देता है। और फिर वो शियन से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर वो शियन से पूछने लगता है कि क्या हुआ, बस 3 घंटे हुए और तुम मुझे भूल नहीं पाई और वापस आ गई। तो कहती है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए आई हूँ, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे लेकर चली जाती है और असिस्टेंट तो शॉक रह जाता है कि इस लड़की के अंदर कितने ज्यादा गट्स है जो मेरे इतने अमीर बॉस को अडॉप्ट करने की बात करके गई है। फिर यहाँ पर शियन जाओ से कह देती है कि अब से तुम यहाँ पे रहोगे ताकि मैं तुम्हें जब भी कॉल करूँ तो तुम इजीली मुझसे मिल पाओ।
तो जाओ बताता है कि मेरे पास और भी काम है, तो मैं इतना फ्री नहीं रहने वाला हूँ। तो शियन कहती है कि तुम्हारे पास जो भी काम है वो सब स्टॉप कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे और पैसे खर्च करने पड़े दूसरे मैन हायर करने के लिए। तो जाओ से कह देता है कि तुम्हें मेरे अलावा किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है, और फिर दोनों यहाँ पर किस करने लग जाते हैं। तभी इतने में शियन को हान की कॉल आने लगती है, तो वो जल्दी से इसे रोक कर साइड में कॉल पर बात करने जाती है। हान से चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ग्रैंडपा को रुयान के बारे में कंप्लेन करने की। तुमने उन्हें ये बताई ना कि रुयन मुझे ऑफिस में आके परेशान कर रही थी और वह भी मुझसे प्यार करती है। तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा ने रुयन को कितना डांटे और उसे मुझसे दूर कर दिए। देखो तुम हमारी डील भूलो मत, हम दोनों ने डिसाइड करे थे ना कि तुम मेरी और रुयन के अफेयर के बारे में छुपाओगी और मेरे साथ नाम की शादी के लिए प्रिटेंड करोगी, और बदले में तुम्हारी फैमिली का जो कर्जा है उसका इंटरेस्ट मैं पे कर दूंगा। शीन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ। तभी इतने में जाओ यहाँ इसे पीछे से किस करने लग जाता है। तो हान पूछने लगता है कि तुम क्या कर रही हो, मुझे ठीक से जवाब भी नहीं दे रही। जाओ तो यहाँ पर शीन का फोन लेकर नीचे फेंक देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, और वहाँ कॉल पर हान बस आवाज देता रह जाता है। फिर इसके बाद शीन और हान ग्रैंडपा से बात करते हैं। मैं और रुयान बस फ्रेंड्स हैं, तो आपको उसके साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अभी ग्रैंडपा यहाँ पर शीन से पूछते हैं कि क्या तुमने इस बारे में सोची समझी हो कि तुम इसके साथ शादी में रहना चाहती हो। तो शीन कहती है कि ग्रैंडपा मुझे ये चीज़ हमेशा याद रहेगी कि आपने मेरी फैमिली का इतना बिलियंस का कर्जा भरने में हेल्प करे हो, और आपकी हेल्प की वजह से मेरी फैमिली एक नॉर्मल लाइफ जी पाई है, तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर ग्रैंडपा खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि बस तुम्हारा और हान का बेबी हो जाए, फिर जो तुम्हारी फैमिली का कर्जा है वो मैं माफ कर दूंगा और तुम्हें भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर ग्रैंडपा इन दोनों से कह देते हैं कि आज रात तुम लोग इधर ही रुको। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान यहाँ पर शियन से कहने लगता है कि तुम कितनी झूठी और चालाक हो ना। पहले तुमने ग्रैंडपा को ये झूठ बोली कि तुम मुझे लाइक करती हो और ये बोलकर मुझसे शादी भी कर ली, और आज ग्रैंडपा के सामने अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए मुझे फोर्स करी ना, ताकि मुझे और तुम्हें यहाँ साथ में सेम रूम में रहना पड़े। तो शियनी से कह देती है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, मुझे कोई गंदा मैन नहीं चाहिए जो पहले से किसी और वुमेन को रख रहा है। हान ये सुनकर गुस्सा होने लगता है और इसका गला दबाते हुए कहता है कि सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम मेरे पीछे पड़कर सारी चीजें खराब ना करती तो आज मेरी शादी रुयान से हो चुकी होती, और तुम्हारी वजह से ही सब कुछ खराब हो गया और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ पर हान की मॉम आ जाती है और वो शियन को इससे छुड़ाने में हेल्प करती है और इसे कहती है कि रुयन के बारे में मैंने ही तुम्हारे ग्रैंडपा को बताई हूँ। तो हान कहता है कि मॉम आपने ऐसा क्यों किया, आप तो जानती है ना कि मैं रुयान से प्यार करता हूँ और मैंने बस शियन से फोर्सली शादी करा हूँ। इसकी मॉम कहती है कि अगर तुम इतना ही प्यार करते थे तो कैसे भी करके तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए थी, लेकिन अब तुमने कॉम्प्रोमाइज करे हो और अपने ग्रैंडपा को दिखाने के लिए शियन से शादी करे ही हो तो अब इस शादी को निभाओ भी, वैसे भी उस रुयान से ज्यादा बेहतर शियन रहेगी। ऐसा बोलकर इसकी मॉम चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शियन जैसी रूम में आती है तो वो देखती है कि हान रुयान से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि बेबी तुम फिक्र मत करो, आज मैं यहाँ पर शियन के साथ हूँ तो क्या हुआ, हम लोग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और कल ही मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेकर चलूंगा। फिर कॉल रखते ही ये शियन से कहने लगता है कि कल तुम ग्रैंडपा को ये बोलना कि हम दोनों बाहर घूमने चल रहे हैं। तो कहती है कि मैं नहीं बोलने वाली हूँ, तुम्हें अपनी उस लवर के साथ घूमने जाना है तो मुझे मत यूज करो। तो हान इस काम के लिए पैसे की डील करने लगता है। फिर जब वो बहुत ही ज्यादा पैसे बोल देता है तो शियन मान जाती है कि ठीक है, पैसों को मैं मना नहीं करूंगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ बार में जाते हैं और रुयन शियन को देखते हुए बहुत ही गुस्सा होने लगती है और हान से पूछती है कि क्या ये हर टाइम तुम्हारे साथ रहेगी। तो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर कभी अचानक से ग्रैंडपा ने कॉल कर लिए तो फिर वो यहाँ पर रहेगी तो मैं इजीली ग्रैंडपा को बता सकता हूँ। फिर रुयन की फ्रेंड यहाँ पर शियन का मजाक उड़ाने लगती है और उसे कहती है कि वो कितनी ज्यादा शेमलेस है जो हान के पीछे पड़ी हुई है जबकि वो किसी और को पसंद करता है, कि इसकी इतनी बेइज्जती करी जा रही होती है और साथ ही उसका मॉम का नाम भी ले लेती है और कहती है कि वो भी बहुत ही शेमलेस थी। तो अपनी मॉम का नाम सुनने के बाद फिर तो शियन को गुस्सा आ जाती है और वो इसे थप्पड़ लगा देती है और फिर उसके ऊपर पैर रखते हुए धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी मॉम के ऊपर झूठे इल्जाम लगाई ना तो फिर तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर रुयान से चिल्लाने लगती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम इसे मार कैसे सकती हो। फिर हान भी शियन से कहता है कि तुम अभी इसी वक्त उससे माफी मांगो। तो शियन इसके मुंह से ऐसा सुनकर याद करने लग जाती है कि उसकी मॉम ने ऊपर बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली जब बैंकरप्ट हो गई थी तो वो अपने आप को बेचना नहीं चाहती थी, इस वजह से उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दी थी। और यहाँ पर अपनी मॉम को मरते हुए देखकर शियन रोने लग जाती है और उस वक्त यहाँ पर हान आकर उसे सपोर्ट करता है, उसकी हेल्प करता है। तो यही वो वजह होती है जिस वजह से शियन उसे लाइक करने लग गई थी। और अब शियन को बुरा लग रहा होता है कि हान अब पहले की तरह नहीं रहा है, वो बहुत ही बदल चुका है। हान से कह देती है कि इसने मेरी मॉम के ऊपर झूठे इल्जाम लगाई है तो मैं इससे माफी क्यों मांगूंगी।
और फिर यहाँ पर रुयान और उसके फ्रेंड दोनों ही शियन से कहते हैं कि चलो जल्दी से माफी मांगो। वो कहती है कि ठीक है मांगती हूँ। और फिर वो इन दोनों का सर पकड़कर इन दोनों को एक दूसरे से लड़ा देती है और इन लोग को ऐसे मजा चकाने के बाद यहाँ से जाने लगती है। तो हानि से कहता है कि अब भी माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारे फैमिली के ऊपर जो कर्ज है ना उसका इंटरेस्ट मैं नहीं भरने वाला हूँ। शियन कहती है कि धमकी देने का कोई फायदा नहीं है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को सच बता दूंगी। और फिर ये बोलकर शियन यहाँ से जाने लगती है और हान उसे रुकने को करता है तो भी वो नहीं रुकती। फिर रुयान यहाँ पर एक बंदे को इशारा करती है कि वो शियन के पीछे जाए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शियन जब यहाँ से जाने लगती है तो ये बंदा उसका पीछा कर रहा होता है और फिर अचानक से वो उसे बेहोश करके अपने साथ लेकर जाता है और फिर वो उसे हैरेस करने वाला होता है, पर इतने में शियन तो उठ जाती है और उसके सर पे बॉटल फोड़कर मारती है और फिर उसे वो कांच की बॉटल के साथ धमकी देने वाली होती है। इतने में यहाँ पर जाओ पहुंच जाता है और ये उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब शियन को ये बंदा किडनैप करके जब शियन को ये बंदा बेहोश करके लेकर चला गया था तभी यहाँ पर जाओ आया था और उसे कुछ शक हो गया था, तो वो यहाँ पर उसका पीछा करते हुए पहुंच गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शियन इस बंदे से कहती है कि तुम्हें जरूर मेरे साथ ये सब करने के लिए रुयान ने ये काम दी होगी ना। फिर ये इसका फोन लेकर रुयान को मैसेज कर देती है कि तुम्हारा काम तो मैंने कर दिया हो, लेकिन उस लड़की के साथ मैंने अपनी वीडियो बना ली हो और अगर तुम मुझे और पैसे नहीं दोगी तो मैं इस वीडियो को पुलिस को दे दूंगा और फिर तुम्हें भी मेरे साथ जेल होगी, इसलिए चुपचाप से मुझे 5 मिलियन दे दो। और फिर ये मैसेज करने के बाद शियन इस बंदे को डरा के यहाँ से भगा देती है। फिर यहाँ पर जाओ से पूछ लगता है कि लगता है तुम यहाँ पर ऐसे बुरे काम करने आई हो। तो ये बताती है कि मेरा हस्बैंड यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस को घुमाने के लिए लेकर आया है और मुझे अपने साथ कवर करने के लिए लेकर आया है। तो जाओ यही सुनकर कहता है कि तुम तो बहुत ही बेचारी हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे हस्बैंड के पास कोई है तो तुम्हारे पास भी है। तो ये कहती है कि लेकिन तुम तो मेरे स्वीट हार्ट नहीं हो। तो ये इसके पास जाकर कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि मैं तुम्हारा स्वीट हार्ट नहीं हूँ। फिर दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं और दूसरी तरफ रुयान यहाँ पर हान को अपना रोना दिखाते हुए उसे अपनी साइड कर रही होती है। और फिर ये से वही मैसेज आ जाता है जो कि शियन ने इसे भेजी थी और इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि वो बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। फिर यहाँ पर हान शियन को कॉल करता है जो कि यहाँ पर जाओ उठा लेता है और ये उसे शियन समझकर बहुत सारी बातें सुनाते हुए उसे वापस आने के लिए बोल रहा होता है। तो हान कहता है कि वो तो शावर लेने गई है। ये सुनकर हान गुस्सा होने लग जाता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे वाइफ के फोन से कैसे बात कर रहे हो। तो जाओ इसका कुछ जवाब नहीं देता और वो चला जाता है शियन के पास जो कि अभी शावर लेकर बाहर आई होती है। फिर दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं और हान यहाँ पर शियन को ढूंढते हुए पहुंच जाता है और वो दरवाजा बाहर से नॉक करने लगता है, पर फिर भी यहाँ पर जाओ तो शियन को छोड़ ही नहीं रहा होता है। तभी वो इसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से अब चले जाना चाहिए, तुम बैक डोर से जाओ, देखो अगर वो तुम्हें देख लेगा तो तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो हान कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला और अगर तुम जाने के लिए बोलोगी तो मैं सामने वाले दरवाजे से जाऊंगा। तो ये कहती है कि नहीं अच्छा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। पर फिर इसके बाद जब शियन बाहर निकलती है तो इसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो कहता है कि तुम कितनी शेमलेस हो ना, किसी वाइल्ड मैन के साथ यहाँ फिर रूम में आई हो। तो शियन भी मानने के लिए तैयार नहीं होती और इसे कहती है कि शेमलेस तो तुम हुए ना, तुम शादी वाले दिन किसी और मैन को अपने साथ लेकर आए थे और अब यहाँ पर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। फिर इतने में यहाँ पर रुयान भी आ जाती है और वो इसे चिल्लाने लगती है कि तुम कहाँ पर चली गई थी, तुम्हें पता भी है हान तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। ऐसा बोलते हुए ये इसके पास जाने लगती है और शियन हट जाती है तो ये नीचे गिरने की एक्टिंग करते हुए शियन के ऊपर इल्जाम लगाती है। तो शियन कहती है कि तुम पागल हो। तो शियन इसे कहती है कि क्या तुम ब्लाइंड हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो खुद गिरी थी और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। फिर यहाँ पर वो उससे माफी मांगने के लिए बोलता है और तभी यहाँ पर रुयान की फ्रेंड भी आकर इसे चिल्लाने लगती है। तो शियन यहाँ पर हान को ऑर्डर देती है कि अभी इस लड़की की फैमिली के साथ अपने सारे कॉपरेशन खत्म करो। तो ये सुनकर ही लोग शॉक होते हैं और रुयान कहती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो तुमने सोची भी कैसे कि हान इसकी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेगा। फिर ये लड़की भी हंसने लग जाती है कि एक तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए और तुम यहाँ पर ऐसी बातें कर रही हो। तो शियन यहाँ पर उस बंदे का फोन निकालती है और इसे रुयान को दिखाते हुए धमकी देती है और ये रुयान को ही फोन दिखाकर धमकी देती है कि इसमें वो वीडियो है जो कि मेरी है और अगर मैंने इसको हान को दिखा दी ना तो सोचो तुम बचोगी नहीं, इसलिए अगर तुम चाहती हो कि मैं ये वीडियो ना दिखाऊं तो अब भी हान से बोलो कि ये तुम्हारी फ्रेंड की कंपनी के साथ सारे डील खत्म करे। तो यहाँ पे रुयान ये मान जाती है और अपनी फ्रेंड से कह देती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं अगर इसकी बात नहीं सुनूंगी तो ये मेरे सीक्रेट्स लीक कर देगी। फिर इसकी फ्रेंड तो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और फिर रुयान से कहती है कि अब तुम सेटिस्फाइड हो गई तो चलो जल्दी से उस वीडियो को डिलीट कर दो। फिर हान से पूछ लगता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो। तो ये कहती है कि ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है, तुम देख नहीं रहे हो हस्बैंड, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए इसके लिए कोई मैन ढूंढना चाहती थी, तो इस वजह से मैंने किसी को हायर करी थी
और मैं बस ग्रैंडपा के सामने तुम्हारी इमेज बचाना चाहती थी। तुम अपने ग्रैंडपा के लिए इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर यहाँ पर हान इसकी बातों में आकर उसे हक कर रहा होता है और फिर वो शियन को चिल्लाते हुए उसे वीडियो डिलीट करने के लिए बोल देता है। तो वो हंसने लगती है और इन लोग को बताती है कि मैं तो बस झूठ बोल रही थी, मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। उल्टा मैंने तो उस बंदे से फाइट करके उससे ये फोन ले ली थी और तुम्हें झूठा मैसेज करके तुम्हारे साथ फन कर रही थी। तो रुयान को गुस्साती है और वो शियन के ऊपर हाथ उठाने जाती है, तो ये इसका हाथ रोक देती है। फिर रुयान यहाँ से गुस्से में चली जाती है और हान भी उसे मनाने जाता है। और फिर उन लोग के जाने के बाद जाओ यहाँ से रूम से बाहर आ जाता है और वो शियन से कहने लगता है कि हमारे बीच के ऑब्स्टेकल्स चले गए तो हम लोग अपना कंटिन्यू रखते हैं। और फिर ये दोनों चेस करते हुए फिर से रूम में चले जाते हैं। फिर दोनों ही होटल रूम से बाहर निकल के डिनर के लिए निकलने वाले होते हैं। इतने में क्लीनर यहाँ से अपना सामान लेकर जा रही होती है और शियन यहाँ पे टकराने वाली होती है और जाओ उसे बचाने के लिए जाता है, पर वो खुद ही बच जाती है। तो ये काफी इम्प्रेस होता है कि वो कितनी एक्सपर्ट है। तो ये बताती है कि कुछ नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत ही इजी था और ये मुझे किसी लिटिल ब्रदर ने सिखाया। ये सुनकर ये पूछता है कि वो कौन है, तो ये बताने लग जाती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शियन जब छोटी थी तो वो एक जगह पर फंस गई थी जहाँ पर रहने के लिए कोई भी लोग नहीं थे। तो वो कैसे कैसे ढूंढकर अपना खाना खाती थी और गुजारा करती थी। और तभी उसे वहाँ पर एक छोटा लड़का मिला जिसकी उसने हेल्प करी और दोनों अच्छे हेड फ्रेंड बन गए और वो उसकी खाना ढूंढने में हेल्प किया करता था। जाओ तो ये सुनने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो लिटिल ब्रदर कोई और नहीं बल्कि वो खुद होता है। यहाँ पर ये इससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से स्माइल करने लग गए। तो ये कहता है कि कुछ नहीं, चलो अब हम दोनों साथ में डिनर पे चलते हैं। फिर दोनों जब यहाँ पे रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और तभी से यहाँ पर हान की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर पहुंचो। तो ये कह देती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो कहता है कि भूलो मत कि मैं तुम्हारे लिए हर दिन $300,000 भर रहा हूँ, तो इसलिए चुपचाप अभी मुझसे यहाँ पर मिल आओ। तो फिर यहाँ पर उसे मानना पड़ता है और फिर शियन जाओ को सॉरी बोलते हुए यहाँ से जाने की बात करती है। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि प्लीज यहाँ से मत जाओ। तो शियन इसके पास जाती है और इसे कहती है कि देखो तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, तो क्यों ना तुम और मैं आज रात में मिलेंगे, ठीक है। और फिर ऐसे इसे समझाकर यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद शियन रुयान और हान के साथ ड्रेस की शॉपिंग के लिए गई होती है। जब वो यहाँ ड्रेस चूज करने लगती है तो रुयान यहाँ पर आकर इसका मजाक उड़ाती है कि तुम कितनी बेचारी हो ना, हान ने तुमसे शादी भी कर लिया और तुम्हें कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। तो शियन भी इसका मजाक उड़ा देती है कि मुझे तो इसकी जरूरत नहीं, तुम ही उसकी गिफ्ट पर जियो। तो ये सुनकर रुयान को गुस्सा आती है और वो शियन की चूज की हुई ड्रेस को ले लेती है और हान से कहने लगती है कि मुझे यही वाली ड्रेस खरीदना है। तो हान सीधा यहाँ पर आ जाता है और शियन से कह देता है कि ये ड्रेस रुयान को पसंद है इसलिए उसे दे दो और तुम जाकर दूसरी चूज करो। पर इतने में यहाँ पर इस शॉप की सेल्स कल आ जाती है और वो बताने लगती है कि ये ड्रेस सिर्फ मिस शियन खरीद सकती है क्योंकि वो इस स्टोर की लकी कस्टमर है और ये ड्रेस सिर्फ उन्हीं को मिलेगी और कोई और उनसे नहीं ले सकता है। फिर ये सुनने के बाद तो रुयान को बहुत ही गुस्सा आती है और ये ड्रेस को नीचे फेंक कर गुस्से में चली जाती है और हान भी उसके पीछे जाता है। फिर स्टाफ ये ड्रेस शियन को पैक करके दे देती है और वो बहुत ही खुश होकर जाती है। और हम देखते हैं ये सारी CCTV फुटेज की वीडियो यहाँ पर बैठ कर जाओ देख रहा होता है और इसका असिस्टेंट भी ये सब देखते हुए कहने लगता है कि बॉस आखिर ये लड़की में ऐसा क्या है जो आप इसके अंदर इतना इंटरेस्टेड है। तो जाओ अपने असिस्टेंट को बता देता है कि तुम्हें वो छोटी लड़की याद है जिसने मेरी हेल्प की थी, ये वही है। तो ये सुनकर तो असिस्टेंट भी शॉक रह जाता है और फिर इसे कहने लगता है कि वैसे बॉस आखिर आपने उसे पहचाना कैसे, क्या पता आपसे गलत फहमी हो गई होगी तो, और ये वो नहीं होगी, ऐसे कैसे वो आपको मिल सकती है, और आपने तो समझा था ना कि वो बच्ची मर चुकी है। तो जाओ कहता है कि नहीं ये वही है और ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि मैं उसे पहचानूंगा ही नहीं। फिर अस्टन कहता है कि बॉस मैं समझ गया, वो लड़की से आप इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है इसीलिए आप उस लड़की को अपने आप को अडॉप्ट करने देते रहे। तो जाओ कहता है कि किसने कहा कि मैं उससे ऑब्सेस्ड हूँ, मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि उसने मुझे पहचान ही नहीं है और जब उसे आगे चल के पता लगेगा कि मैं वही हूँ तो वो क्या करने वाली है। अस्टन कहता है कि बॉस नाटक मत करो, मैं आपको जानता हूँ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं रुयान यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह अपने लिए चूज कर रही होती है और हान से कहती है कि क्या तुम शियन के लिए भी खरीदोगे। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये डिजर्व नहीं करती है। शियन को यहाँ पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है तो रुयान उसे कहने लगती है कि तुम बस दिखाने के लिए एक्टिंग कर रही हो ना, और मनी हेवन बहुत ही जेलस हो रही होगी। तभी ज्वेलरी स्टोर की स्टाफ भी यहाँ पर शियन को बताने लगती है कि आप हमारी स्टोर की लकी कस्टमर है इसलिए आपको ये नेकलेस फ्री में मिल रहा है। तो ये सुनकर फिर से शियन शॉक हो जाती है कि वो फिर से एक लकी प्राइज जीत गई। तो रुयान ये देखकर बहुत ही गुस्सा होने लगती है कि आखिर दो स्टोर में से वो लकी प्राइज कैसे जीत सकती है, ये सब क्या चल रहा है।
फिर शियन भी इसे अपनी नेकलेस दिखाकर जेलस करवाने लगती है और रुयान मन में सोचती है कि जरूर ये सब फेक है। ये इतनी चालाक लड़की है कि इसने पहले से ये सारी तैयारी करके रखी थी ताकि मुझे नीचा दिखा सके। फिर रुयान यहाँ पर हान से कहने लगती है कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि ये हमारे साथ क्यों है, इसलिए इसे यहाँ से जाने के लिए बोलो। तो फिर हान यहाँ से शियन को जाने के लिए बोल देता है, तो वो तो बहुत ही खुशी खुशी चली जाती है। फिर रुयान हान से कहती है कि चलो चल के देखते हैं कि वो कहाँ पर गई है। जैसे शियन बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जाओ यहाँ पर अपनी कार से उसे पिक करने आया होता है और ये इसकी महंगी कार देखकर पूछती है कि ये कार तुमने कैसे लाए। तो वो बताता है कि ये रेंट की कार है। फिर शियन कार में बैठती है और वो और जाओ एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और इतने में यहाँ पर जैसे ही रुयान और हान बाहर निकलते हैं तो वो शियन को कार में बैठ के जाते हुए देख लेता है। तो वो खुद भी जल्दी से कार में बैठकर यहाँ पर उसको फॉलो करने के लिए निकल जाता है और रुयान को यहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जाओ ने शियन को सरप्राइज देने के लिए एक जगह पर लाया होता है और पूछता है कि तुम्हें ये जगह कैसे लगी। तो वो कहती है कि बहुत अच्छी है। तभी जाओ यहाँ पर हान को आते हुए देख लेता है और उसे कहता है कि देखो तुम्हारा हस्बैंड भी यहाँ पर आ गया। सोचो वो हम दोनों को ऐसे साथ देखेगा तो उसका क्या हाल होगा, फिर तो बहुत ही मजा आएगी। शियन कहती है कि ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे। पर यहाँ पर वो तो उसे किस करने लग जाता है और हान तो बाहर की मिरर से इन लोग अंदर देख ही नहीं पाता। पर जैसे वो यहाँ का डोर खोलने वाला होता है इतने में यहाँ पर रुयान पहुंच जाती है। इसे देखकर ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती है कि हाँ मुझे तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, तुम जाओ अपनी उस शियन के पास, अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी, ऐसा बोलकर जाने लगती है। तो ये कहता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं बस इसलिए गुस्सा हो गया था कि वो मुझे चीट कर रही है, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। ऐसा बोलकर उसे उठा के तुरंत ही लेके जाता है और जाओ और शियन ये सब देख रहे होते हैं। और फिर जाओ कहने लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो सच में तुम्हें लाइक नहीं करता। तो कहती है कि तुमने ये सब जानबूझ के किया ना ताकि वो हमें फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंच जाए और तुम चाहते थे कि वो हमें देख ले। तो जाओ कहता है कि हाँ तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज और भी ज्यादा एक्साइटिंग होती। शियन से कहती है कि तुम्हें पता भी है उसकी फैमिली बहुत ही पावरफुल है और तुम बस एक मेल मॉडल हो तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। तो ये सुनकर जाओ बहुत ही खुश जाता है और कहता है कि यानी तुम मेरी फिक्र कर रही थी। फिर जाओ यहाँ पर शियन को केक दिखाते हुए उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है तो वो काफी शॉक हो जाती है और फिर ये इसे रिंग भी दिखाता है और कहता है कि देखो तुम्हारी और मेरे नाम से मैंने स्पेशली डिजाइन करवाया हूँ। फिर वो उसे रिंग पहना देता है और कहता है कि तुम्हारा नाम अब सिर्फ मेरे लिए, तो अब इसे मुझे पहना दो। तो शियन तो रोने लग जाती है और फिर उसे रिंग पहनाकर बहुत ही खुश होने लगती है। फिर यहाँ पर वो कैंडल ब्लो करने के बाद उसे कहती है कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थैंक यू, मैंने काफी टाइम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करी। जाओ कहता है कि ऐसा क्यों। तो शियन बताती है कि किसी को याद ही नहीं था, लेकिन ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि मेरा आज बर्थडे है। तो जाओ कहता है कि तुमने ने मुझे बताई थी, उस रात जब तुम ड्रंक थी तब तुमने मुझे बताई। तो शियन को बिलीव ही नहीं होता और वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कभी ड्रंक होने के बाद ऐसी बातें नहीं करती हूँ, तो तुम मुझे सच बताओ कि आखिर तुम हो कौन। ये कहता है कि अच्छा तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, अच्छा हुआ मैंने तो तुम्हारी वॉइस रिकॉर्ड कर लिया था, नहीं तो तुम तो मुझ पर बिलीव ही नहीं करती। फिर ये से रिकॉर्डिंग सुना देता है जिसमें जाओ के पूछने पर शियन उससे अपना बर्थडे बता रही होती है और जाओ मन में सोच रहा होता है कि उसने पहले से तैयारी करके आया था। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसने अपने असिस्टेंट को फेक रिकॉर्डिंग बनाने के लिए बोला था जिससे शियन को यकीन करना ही पड़े। अब यहाँ पर शियन कहती है कि यानी सच में मैंने बोली थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो ये कहता है कि चलो अब केक खाते हैं। फिर जाओ इसे केक खिलाता है तो शियन के पूरे लिप्स पे लग जाता है और ये देखकर जाओ उसे किस करने लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान यहाँ घर पे शियन के आने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो आती है तो ये कहता है कि तुम कहाँ पर गई थी अपने उस वाइल्ड मैन के साथ टाइम स्पेंड करने। तो शियन कह रहती है कि उसे वाइल्ड मैन मत बोलो, वो 8 पैक एब्स वाला हैंडसम मैन है और तुमसे तो कहीं ज्यादा अच्छा है, एक जेंटलमैन है। तो हान कहता है कि क्या तुम मुझे ये सब जेलस करवाने के लिए बोल रही हो। शियन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लगे हो, तुम तो खुद ही चाहते थे ना कि मैं बाहर एक मैन रखूं और तुम्ही ने उसके लिए पैसे भी दिए। तो हान से चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे चीट करके बहुत ही प्राउड फील कर रही हो। शियन कहती है कि आखिर तुम इसे चीटिंग कैसे कह सकते हो, अगर ये चीटिंग है तो फिर तुम और रुयान जो कर रहे हो वो क्या है। तो ये कहता है कि मेरे और रुयान की बात तो बहुत ही अलग है। तो कहती है कि ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत ही डबल स्टैंडर्ड होने के लिए। हानि से चिल्लाता है कि तुम उस वाइल्ड मैन के साथ अपने सारे रिश्ते कट करो। तो शियन से कह देती है कि मैं उसके साथ बेबी करके रहूंगी। तो हान कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना उसके साथ रिश्ते कट करो, मैं तुम्हारे साथ बेबी करने के लिए तैयार हूँ। तभी इतने में यहाँ पर रुयान आ जाती है और वो ये सुनकर उसे चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे यहाँ चीट कर रहे हो। तो जल्दी से उसे मना। तो हान जल्दी से उसके पास जाकर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें चीट कर ही नहीं सकता और मैं इसे कोई टच नहीं करने वाला हूँ, मैं तो बस इसके साथ IVF की बात कर रहा था। शियन कहती है कि लगता तुम पागल हो गए, मैं खुद का बेबी कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी तरह इनफर्टाइल नहीं हूँ। तो हान कहता है कि तुम ही तो कहती थी ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो क्या मेरे लिए सफर नहीं कर सकती। तो ये कह देती है कि मैं प्यार करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ। रुयान कहने लगती है कि तुम जानबूझ के इसे बोल रही हो ना, इसे प्रवोक करने के लिए, तुम कितनी चालाक हो।
फिर हान इसकी बातों पर बिलीव करते हुए शियन को ही डिस्गस्टिंग बोलने लगता है। तो शियन भी से चिल्लाती है कि डिस्गस्टिंग तुम खुद हो, समझे। फिर हान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शियन से कह देता है कि तुम मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ। तो वो कहती है कि मैं चली जाऊंगी, लो पहले पैसे दे दो। तो हान कहने लगता है कि सच में तुम तो बस पैसों की लालची लड़की हो और तुम रुयान के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। तो ये कहती है कि हाँ, रुयान तो बहुत अच्छी है ना, इसे तो पैसों की बिल्कुल पड़ी नहीं है। तो ला जल्दी से पैसे दे दो, नहीं तो फिर अगर ग्रैंडपा कुछ भी पूछेंगे तो मैं उन्हें सच बता दूंगी। फिर हान गुस्से में इसे तुरंत ही पैसे ट्रांसफर कर देता है और शियन ये देखकर कहती है कि थैंक यू, तुम दोनों को गुड लक। और ऐसा बोलते हुए वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रास्ते में जब वो अपना लगेज लेकर जा रही होती है तभी वो जाओ को कार से बाहर निकलते हुए देख लेती है। और जाओ यहाँ पर शियन को देखते के साथ ही अपने असिस्टेंट और गार्ड्स को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। और फिर वो शियन के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये कहती है कि हाँ, उसे अपनी मिस्ट्रेस के साथ टाइम जो स्पेंड करना था। जाओ कहता है कि उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। शियन कहती है कि हम दूसरे होटल चलेंगे। तो वो हाँ बोलता है और इसका हाथ पकड़ के कहता है कि इतनी ठंडी है ना तो मैं तुम्हारा हाथ गर्म कर रहा हूँ। फिर शियन तो बहुत ही खुश होने लगती है कि ये कितना स्वीट मोमेंट है, शायद हम दोनों का मिलना किस्मत में था, तो मुझे इस मोमेंट को चेरिश करना चाहिए। यही सोचते के साथ ही वो उसे तुरंत किस करने लगती है। फिर दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि शियन को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि ग्रैंडपा बेहोश हो गए। तो कहती है कि मैं अभी वहां पर आ रही हूँ। फिर इसके बाद शियन घर पे पहुंचते के साथ ही ग्रैंडपा की केयर करने लगती है और ग्रैंडपा से कहते हैं कि तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, बस तुम लोग जल्दी से एक बेबी कर दो। और वो शियन से भी कहते थे कि उसकी फैमिली का जो भी कर्जा भरने में उन्होंने हेल्प किए थे वो बस एक बेबी उनकी फैमिली को दे देगी तो वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो बेबी इस फैमिली का वारिस बनेगा। शियन कहती है कि ग्रैंडपा आप फिक्र मत करो, आपको जल्द ही एक ग्रेट ग्रैंडसन मिल जाएगा। ग्रैंडपा बहुत ही खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तो नेक्स्ट मंथ अपने बर्थडे पर ये गुड न्यूज चाहता हूँ। फिर इसके बाद ये दोनों जब रूम में आते हैं तो हाने से कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना, तुम बस दिखावे के लिए मुझे और रुयान को गुड लक विश कर रही थी, लेकिन ग्रैंडपा के बीमार होने का नाटक करवा के तुम यहाँ पर घर पे वापस आ गई और उनके सामने तुमने यही सब बोली कि हम दोनों साथ में रहकर जल्दी बेबी करेंगे। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये सारे प्लान मुझ पे काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, तुम मुझे और डिस्गस्टिंग लग रही हो। शियन कहती है कि मैं समझ गई, ये सब तुम्हें रुयान ने सिखाई है ना, वही सब तुम बोलते हो। शियन यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो हान जल्दी से उसे पकड़ के किस करने वाला होता है तो ये उसे दूर करती है और कहती है कि मुझे टच मत करो। पर ये तो मान ही नहीं रहा होता है और कहने लगता है कि तुम ज्यादा एक्टिंग मत करो, मैं जानता हूँ तुम कैसी हो। पर शियन तो जल्दी से यहाँ पर इसे मार के यहाँ से भाग जाती है। फिर हान को रुयान की कॉल आती है तो ये उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा क्योंकि ग्रैंडपा ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि मैं पूरा दिन शियन के साथ रहूं। तो यहाँ पे रुयान बहुत गुस्सा होती है कि हान सिर्फ मेरा है और मैं उसे शियन को लेने नहीं दूंगी। फिर हम देखते हैं कि हान यहाँ पर पूरा टाइम रूम में ही घुसा होता है। तो शियन कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, अगर ग्रैंडपा कुछ बोलेंगे ना तो मैं हैंडल कर लूंगी। पर ये नहीं मानता और कहता है कि नहीं, ये मेरा घर है, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। तभी इतने में यहाँ पे रुयान पहुंच जाती है और वो हान के पास आकर कहने लगती है कि मैं भी यहीं पर रहूंगी और अगर ग्रैंडपा आ गए ना तो मैं छुप जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। तो शियन कहने लगती है कि नहीं, तुम यहाँ पे नहीं रुक सकती हो। तो हान कहता है कि क्यों नहीं रुक सकती, ये मेरा घर है तो मेरी मर्जी चलेगी। शियन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ग्रैंडपा को जाके बता देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि शियन को शक होने लगता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो गई हो, तो इसलिए वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाती है चेकअप के लिए और फिर डॉक्टर उसे रिपोर्ट देते हुए बताती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। फिर इसके बाद शियन जो अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर जा रही होती है तभी इतने में यहाँ हॉस्पिटल में जाओ भी आया होता है और वो शियन को देखकर पूछने लगता है कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, क्या तुम बीमार हो? तो वो कहती है कि नहीं। तो तभी इसे कहने लगता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या तुम दिखाओगी? तो वो कहती है कि कुछ नहीं है, देखो पर्स है। तो जाओ कहता है कि तुम्हारे दूसरे हाथ में जो रिपोर्ट है ना वो दिखाओ। फिर रिपोर्ट पढ़ने के बाद जाओ को पता लगता है कि इसमें तो किसी और का नाम लिखा है। ये बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेने आई थी। तो जाओ यकीन कर लेता है और शियन सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने अपनी फ्रेंड का नाम यूज करके यहाँ पर चेकअप करवाई थी। फिर जाओ यहाँ पर शियन से कहने लगता है कि क्या तुम आज फ्री हो, नहीं तो हम लोग साथ में घूमने चलेंगे। ठीक है नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ फेशियल के लिए जाने वाली हूँ। फिर वो जाने लगती है तो कहता है कि अगर तुम अपनी डेट कैंसिल करो तो हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। पर शियन तो इसे छोड़कर जाने का सोच लेती है और वो मन ही मन उससे गुड बाय करती है और फिर अपनी और शियन की सारी यादों को याद करने लग जाती है और फिर बाहर आने के बाद उसे गुड बाय मैसेज कर देती है और ये भी कह देती है कि अब वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। फिर इसके बाद शियन जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि यहाँ पर हान और फिर शियन जब घर पहुंचती है तो वो रुयान और हान को साथ देखकर यहाँ से जाने लगती है। तो हान से रोककर बताने लगता है कि रुयान मेरे बेबी का तो हानि से रोककर बताने लगता है कि रुयान यहीं पर रहेगी क्योंकि वो मेरा बेबी रखना चाहती है और अब मैंने सोच लिया कि ग्रैंडपा के सामने तुम प्रेग्नेंट होने का नाटक करोगी और अगर तुम्हारा बेबी हो भी गया तो हम उसे रुयान के बेबी से एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये सुनकर रुयान तो बहुत ही खुश होने लगती है कि अच्छी बात है।
फिर हमारा बेटा नाजायज नहीं कहलाएगा बल्कि इस फैमिली का वारिस रहेगा। शियन कहती है कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये बच्चा किसका है, लेकिन नाम के लिए तो वो हमारा ही बच्चा होगा। और देखो मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बस मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा को रिपे करना है, उन्होंने जो मेरी हेल्प की है उसके लिए। और ऐसा बोलकर ही चली जाती है। फिर रुआन यहाँ पर हान से कहने लगती है कि चलो हम लोग बेबी करते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे अभी बहुत सारा काम है तो मैं कंपनी जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और रुयान बहुत ही गुस्सा होने लगती है कि मैं अकेले बेबी कैसे करूंगी। फिर शियन के रूम में आने के बाद उसे जाओ की कॉल आती है और वो इससे पूछता है कि तुम मुझे डंप कर रही हो। तो ये कहती है कि डंप होने वाली कोई बात ही नहीं है, हमारे बीच में बस पैसों की डील हुई थी और मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए। जाओ पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो तुम्हें पसंद नहीं आया। तुम मुझे छोड़ने का रीजन तो बता दो। मुझे तो लगता है कि तुम जब मेरे साथ थी तो तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये कह देती है कि तुम्हारे साथ अच्छा लगा तो क्या हुआ, मुझे बस अपने हस्बैंड के साथ रहना है क्योंकि मैं उसी से प्यार करती हूँ। और अब तो मैंने उसके साथ बेबी करने का भी सोच ली हूँ और वो भी मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जाओ पूछता है कि ये बताओ कि क्या तुमने कभी मेरे बारे में कुछ भी फील नहीं करी। तो शियन इस बारे में याद करते हुए भी उसे कह देती है कि नहीं, मैंने कभी नहीं सोची। और फिर कॉल रखने के बाद ये अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है और तभी यहाँ पे रुयान से मिलने आई होती है और फिर से दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। और रुयान से कहती है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है और वो बस तुम्हें झेल रहा है, समझी, और वो तो सिर्फ और सिर्फ मुझे लाइक करता है। शियन कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जा सकती हो। फिर रुयान बहुत गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर आकर हान को चिल्लाने लगती है कि क्या उसकी नजर में सिर्फ शियन है, तभी तो वो उसे ही पार्टी में ले जाना चाहता है। तो ये समझाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से और मेरी नजरों में और मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। रुयान तो इसे खुश होकर जल्दी से हक कर लेती है। फिर इसके बाद ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी वाला दिन आ जाता है और शियन और हान को ग्रैंडपा अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलवाते हैं। तब यहाँ पर शियन सोचने लगती है कि मुझे इसी वक्त ही ग्रैंडपा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देना चाहिए। फिर वो बताने जा रही होती है कि तभी यहाँ पार्टी में जाओ आ जाता है और उसे देखकर ये शॉक होती है और वो तो बहुत ही ज्यादा डरने लग जाती है कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने आया होगा। तभी जाओ तो यहाँ पर हान के ग्रैंडपा से मिलने लगता है और वो इन लोगों को बताते हैं कि ये उनके फ्रेंड का बेटा है, तो ये इन दोनों का अंकल हुआ। और ग्रैंडपा भी बताते हैं कि अभी हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करने वाला है। फिर यहाँ पर हान तो इसे हेलो कहने लग जाता है। तो जाओ क्या रहता है कि तुम लोगों को मुझे अंकल बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। फिर यहाँ पर शियन सोचने लगती है कि इसने पहले मुझे झूठ बोला था, ये तो इतने रिच फैमिली से और ये सब बस मेरे साथ मजाक कर रहा था। शियन भी इसे हेलो कहती है तो ये से कहता है कि तुम तो मुझे भूल गई इतनी जल्दी। तो ग्रैंडपा और हान तो शॉक हो जाते हैं और पूछने लगते हैं शियन क्या तुम मिस्टर जाओ को पहले से जानती हो। तो ये जल्दी से बहाने करने लगती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये जाओ को इशारा करती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो और बोलो। तो फिर वो सेंटेंस चेंज करता है और कहता है कि नहीं मैं इसे जानता थोड़ी ना हूँ, बस ये किसी लड़की की तरह दिखती है जिस लड़की ने मुझे धोखा दी है और मुझे छोड़कर चली गई है। तो ग्रैंडपा और हान कहने लगते हैं कि आखिर ऐसे कैसे आप जैसे हैंडसम मैन को एक लड़की छोड़कर जा सकती है। तो हान कहता है कि हाँ है ना एक लड़की जो कि बहुत ही क्रूएल है। फिर हान कहने लगता है कि मिस्टर जाओ आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप मुझसे बोलो, मैं आपको बहुत ही अच्छी लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। तो जाओ कहता है कि ठीक है, फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवाऊंगा तो तुम्हें गुस्सा ना आए कि अगर हम दोनों साथ हो तो हान कहता है कि नहीं, तो मैं तो आप लोग के लिए बहुत ही खुश होने वाला हूँ। तभी ये सब सुनते हुए शियन यहाँ से वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है और तभी यहाँ पर इसके पास जाओ पहुंच जाता है और वो उसे किस करने लगता है। तभी ये इसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि यहाँ पर नहीं, कोई हमें देख लेगा। और फिर ये काफी प्लीज करती है तो फिर जाओ मान जाता है और वो जल्दी से उससे दूर जाके ड्रिंक करने लगता है। तभी ये कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें गलत समझी थी, लेकिन तुमने भी तो अपनी आइडेंटिटी को मुझसे छिपाया है ना, तो तुमने भी मुझसे झूठ बोला है, तो इसलिए अब हमारा हिसाब बराबर है। तो क्या तुम इस चीज को खत्म नहीं कर सकते हो। जाओ कहता है कि इसे खत्म करना है कि नहीं ये तुम्हारे ऊपर नहीं मेरे ऊपर होगा। तो ये कहती है कि तुम जानते हो कि मैं मैरिड हूँ और मेरे पास हस्बैंड है। तो जाओ कहने लगता है कि भूलो मत कि तुमने पहले मुझे प्रवोक करी थी, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। और फिर से वो उसे फोर्सली किस करने लगता है और फिर यहाँ पर हान की आने की आवाज आती है। तो जाओ जल्दी से नीचे यहाँ पर छुप जाता है और शियन यहाँ पर कैसे भी करके हान को यहाँ से भेज देती है। जिसके बाद जाओ यहाँ पर शियन को बोलते हुए जाता है कि हम लोग बाद में मिलेंगे, रात में तो मुझसे मिलने आना। तो शियन तो सोचने पड़ जाती है कि मैंने क्या ये मुसीबत मोल ले ली। फिर उसके बाद ये पूरी फैमिली साथ में बैठ के डिनर करते हैं और ग्रैंडपा यहाँ पर जाओ को कुछ दिनों के लिए अपने घर पे ही गेस्ट के तौर पे रख लेते हैं और ग्रैंडपा ने शियन और हान को भी सेम रूम में रहने के लिए बोले होते हैं। पर जाओ यहाँ पर शियन को समझाने लगता है कि तुम उसके साथ रहने के लिए मना करो, तुम मेरे साथ रहोगी। शियन इसका कुछ जवाब नहीं दे रही होती है तो यहाँ पर वो उसे हक करने की कोशिश करता है। तो ये कहती है कि दूर रहो, ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। फिर जैसे ही हान को आता हुआ देखकर जाओ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट उठाकर बातें करने लगता है कि उसे भी ये फिल्म पसंद है और वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला है।
तो शियन भी यहाँ पर उसके साथ पार्टनरशिप का डील कर रही होती है और फिर यहाँ पर हान इन लोग के लिए ड्रिंक मंगवाता है। फिर हम देखते हैं कि रुयान यहाँ पर मेड बनकर ड्रिंक देने के लिए आई होती है और उसका प्लान होता है यहाँ पर शियन को गिराने का, और जोर से थोड़ा सा पीछे से पुश करता है और वो खुद ही नीचे गिर जाती है। फिर उसकी रूडली बातें देखकर जाओ भी कहने लगता है कि आखिर ये मेड इतनी ज्यादा एरोगेंट कैसे है। वो हान से पूछता है कि तुम्हारा इसके साथ कोई रिलेशन है, तो वो कहता है कि ये हमारी पुरानी क्लासमेट है। फिर शियन भी बहाना बनाते हुए कह देती है कि हाँ, तभी तो हमने उसे यहाँ पर काम दे दिया है उसकी हेल्प करने के लिए। और फिर ये हान से कहती है कि जाओ तुम जाकर उसे देख लो। और फिर हान को यहाँ से भेजने के बाद ये जाओ को थैंक यू बोलने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं बच गई, नहीं तो वो तो मुझे गिराने वाली थी। जाओ कहता है कि मैंने तो अभी उसके साथ कुछ भी नहीं किया, वो तुम्हें बुली करने वाली थी और मैंने अभी तो उसे छोड़ दिया, लेकिन अगर वो ऐसा करेगी तो मैं उसे दोबारा नहीं छोड़ने वाला। फिर शियन यहाँ से जाने लगती है तो जाओ कहता है कि हान ऐसे टाइप का है तो आखिर तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती। तो कहती है कि ये मेरे और उसके बीच का मैटर है, तुम मत इन्वॉल्व हो। पर जाओ तभी यहाँ पर इसे किस कहने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर रुयान हान को समझाने लगती है कि वो दोनों कोई सिंपल नहीं है, बल्कि दोनों के बीच में पक्का अफेयर चल रहा है। पर यहाँ पर हान इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता, तो ये कहती है कि बस तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें प्रूफ देके रहूंगी। फिर रुयान प्लान के हिसाब से शियन को ड्रग दे देती है और फिर वो दोनों जब साथ में रूम में चले जाते हैं तो ये हाना और उसके ग्रैंडपा को बताने लगती है कि जाओ और शियन सेम रूम में गए हुए हैं और वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर हान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाने लगता है और दरवाजा नॉक करने लगता है। फिर शियन जब दरवाजा खोलती है तो वो जल्दी से रूम में जाता है देखने के लिए, पर अंदर तो कोई होता ही नहीं है। तो रुयान कहने लगती है कैसे कैसे हो सकता है, मैंने मिस्टर जाओ और इसे रूम में जाते हुए देख ली थी। तभी जाओ तो बाहर से यहाँ पर आता है और कहता है क्या तुम श्योर हो। फिर वो यहाँ पर इन लोगों को वीडियो दिखा देता है कि एक्चुअल में इसी ने इन लोगों को ड्रग मिलाकर देना चाहिए थी। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इस बारे में जब इससे पहले पता लग गया था तो इसने शियन को कह दिया था कि इसे मत पीना, इसमें ड्रग मिला हुआ है और रुयान तुम्हें और मुझे फंसाना चाहती है। फिर ये दोनों ये सारी चीजें करने की एक्टिंग करते हैं ताकि वो पूरी तरीके से इन लोग की जाल में फंस जाए। अब जब यहाँ पे रुयान की पोल खुल जाती है तो ग्रैंडपा उसे बहुत चिल्लाने लगते हैं और फिर हान यहाँ पर रुयान को साथ में लेके जाता है और उसे डांटता है कि आखिर उसने ये सारी चीजें क्यों की। तो वो कहती है कि सच में उन दोनों का अफेयर चल रहा है और मैं बस ये प्रूफ करना चाहती थी। दूसरी तरफ जाओ यहाँ पर शियन के पास होता है और वो उसे अपने हस्बैंड यानी कि हान से डिवोर्स लेने के लिए बोल रहा होता है। तो वो कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, हमारे बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आखिर मैं किस लिए ये सब करूंगी। शियन उसे बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर ये उसकी बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि हमारी शुरुआत ही गलत हुई थी और ये लाइकिंग नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जाओ फिर भी हार नहीं मानता है और वो शियन की क्लोज होने की कोशिश करता है। तो वैसे कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम तो इतने अमीर हो, तुम्हें तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी। तभी हान और रुयान यहीं पर आ रहे होते हैं और रुयान कहती है कि देखा मैंने बोली थी ना कि उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। फिर हान यहाँ पहुंचने के साथ ही शियन को चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर मिस्टर जाओ को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, तुम चाहे जो कर लो, इतना अमीर बंदा तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगा और हाँ तुम भूलो मत कि तुम मेरी वाइफ हो। ये कहती कि अच्छा तो फिर ये कौन है तुम्हारी। फिर रुयान गुस्सा होने की एक्टिंग करके जाने लगती है तो हान उसके पीछे जाता है उसे मनाने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियन कुछ गुंडों को हान को बेहोश करके ले जाते हुए देख लेती है और फिर वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करने वाली होती है। तो ये देखकर वो गुंडे इससे भी बेहोश करके लेके चले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर हान को किडनैप करवाने के पीछे रुयान का हाथ होता है और वो तो बस हान को किडनैप करवाना चाहती थी ताकि यहाँ पर वो उसे बचाने की एक्टिंग कर सके। पर यहाँ पर अब खुद ही ये आ चुकी है तो ये सोचती है कि अब मैं इसे मार दूंगी। वो अपने इन गार्ड्स को आग लगा के उसे मारने के लिए बोल देती है और फिर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर शियन को होश आता है तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर ये गुंडे तो उसके पीछे लग जाते हैं। तो शियन अकेले इनसे फाइट करने लगती है और फिर तभी यहाँ पर हान भी शियन को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंचता है और जब वो इनसे फाइट कर रहा होता है तभी एक बंदा उनमें से यहाँ पर शियन को मारने वाला होता है। तो ये जल्दी से जाकर शियन को प्रोटेक्ट कर लेता है और चाकू से लग जाती है। फिर उसे जब इतनी चोट लग जाती है तो शियन उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए सब नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो आखिर ऐसे कैसे तुम्हें कुछ होने दे सकता था। वो उसे पूछता है कि क्या अब तुम्हें यकीन हुआ कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा लाइक करता हूँ, पर ये कहती कि नहीं, ये टाइम नहीं है ऐसी बारे में बात करने का। फिर वो इसे बचा के बाहर लेके जाती है और तभी इसे रुयान आकर बताती है कि हान मुसीबत में पड़ गया है तो उसे भी बचाने चलो। तो ये शियन को छोड़कर उसे भी बचाने के लिए जाती है और जब उसे अपने साथ लेकर आ रही होती है तो हान इसे देखकर समझ जाता है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उसने ही पहली बार भी उसकी जान बचाई थी। फिर इसके बाद शियन हॉस्पिटल में होती है और ग्रैंडपा उसे कहने लगते हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई कि तुम प्रेग्नेंट हो। तभी हम देखते हैं कि जाओ बाहर से खड़े होकर सब सुन रहा होता है। डॉक्टर बताती है कि वो तो 2 मंथ प्रेग्नेंट है।
वो काफ़ी शॉक हो जाता है कि ये बेबी मेरा नहीं है और वो यहाँ से चला जाता है। पर हम देखते हैं कि ये सब तो शियन की प्लानिंग होती है। उसने पहले ही डॉक्टर को बोल दी थी कि वो टाइम के बारे में झूठ बताए और उसे 2 मंथ प्रेग्नेंट बताए, क्योंकि शियन चाहती है कि जाओ उसे छोड़कर चला जाए, क्योंकि ये बेबी उसे हान के ग्रैंडपा को देना है उनकी फैमिली का वारिस बनाने के लिए, तभी वो अपनी फैमिली का कर्जा छुड़ा पाएगी। फिर ग्रैंडपा के यहाँ से जाने के बाद हान शियन से कह देता है कि अब मैं जान गया हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई हो, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ये बच्चा अबॉर्ट कर दो जो कि किसी और का है। हम दोनों अपना खुद का रियल बेबी करेंगे। शियन से चिल्लाती है कि तुम कितने बेकार इंसान हो। वो इसे समझा देती है कि मैं पहले तुम्हें लाइक किया करती थी और तब तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया ना, तो अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना है। अब तभी इतने में यहाँ पे रुयान आ जाती है और वो शियन को बातें सुनाने लगती है, तो हान इसे बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है। हम देखते हैं कि जाओ तो शियन को मिस कर रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट को बोलकर उसे मैसेज करने का बोल देता है। फिर शियन असिस्टेंट का मैसेज देखती है जिसमें वो बताता है कि बॉस काफी ज्यादा ड्रंक है और परेशान है। फिर वो तुरंत ही कंपनी में उससे मिलने पहुंचती है और यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है और फिर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझे लाइक करती हो और तुम मुझे मिस करती हो। ये कहती है कि तुम कौन से मिट्टी के बने हुए, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बुरा की और तुम्हें डंप भी कर दी, पर तुम हो कि अभी भी मुझे लाइक कर रहे हो। क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया? तो ये कहता है कि आया, लेकिन वो सबसे ज्यादा तो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ ना, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ होना चाहती हो। तो शियन उसे हाँ तो बोलती है, पर फिर उसे बताती है कि वो ये मैरिज ऐसे नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि उसकी हान की फैमिली के साथ बिजनेस डील हुई है कि इस शादी के बदले में वो उन्हें बच्चा देगी और वो उसकी फैमिली का जो कर्जा है वो माफ कर देंगे। फिर घर आने के बाद हम देखते हैं कि रुयन यहाँ पर शियन से बदला लेने के लिए उसके बच्चे को मारने का सोच लेती है और वो सीढ़ी पे तेल डाल देती है ताकि वो यहाँ से फिसल के गिर जाए। फिर शियन गिर तो जाती है पर उसे ज्यादा चोट नहीं आती और वो बच जाती है। फिर ये देखने के बाद जाओ इस बारे में इन्वेस्टिगेट करवाता है और फिर ये प्रूव हो जाता है कि इन सबके पीछे रुयन का हाथ था। फिर इससे हान भी प्रोटेक्ट नहीं करता और गार्ड्स यहाँ पर रुयन को पकड़ के लेके जाते हैं कि उसने जो करी है अब उसके लिए उसे जेल होके रहेगी। और रूम में हम देखते हैं कि जाओ शियन को मनाने की कोशिश करता है कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है और वो जब तक उसके लिए रेडी नहीं हो जाती ये तब तक उसका इंतजार करेगा। फिर हम देखते हैं कि रुयन को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है कि हान ने तो अब उसे छोड़ दिया है, इसलिए वो उसके ग्रैंडपा को जाकर सारा सच बता देती है कि कैसे शियन और हान उन्हें धोखा दे रहे और वो दोनों तो फेक मैरिज में। और ये बता देती है कि वो तो सिर्फ अब तक मुझे ही लाइक करता था। और वो ये भी बता देती है कि जो शियन के पेट में बच्चा है वो उनकी ग्रैंडसन यानी कि हान का नहीं है। ये जान के ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा धक्का लगता है और वो बीमार हो जाते हैं। फिर इसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल में होश आता है तो वो शियन को कह देते हैं कि वो अपने बच्चे को अडॉप्ट करके हान के साथ बच्चा करे, क्योंकि उसी का जो बेटा होगा वही उनकी फैमिली का वारिस बनेगा ना। पर शियन इसके लिए मना करने लग जाती है तो हान यहाँ पर अपने गार्ड्स को बुला लेता है और शियन को पकड़ के उसे जबरदस्ती अबॉर्शन के लिए भेज देता है। शियन यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है कि डॉक्टर ऐसा ना करे और तभी यहाँ पर हान शियन को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है और तभी वो उसे बता देती है कि ये बेबी असल में उसका है। फिर तभी यहाँ पर भागते हुए हान आता है और फिर ये शॉक हो जाता है कि शियन का जिस बंदे के साथ अफेयर चल रहा था वो वाइल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि ये मिस्टर जाओ है। यहाँ पर ये शियन को मनाने की कोशिश करता है कि देखो तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ और मेरे ग्रैंडपा भी यही चाहते हैं और तुम तो उनकी बीमारी की वजह से ही मेरे पास थी ना, तो क्या तुम उन्हें शॉक देना चाहती हो, फिर वो मर जाएंगे। तभी जाओ कह देता है कि तुम्हारा और तुम्हारे ग्रैंडपा को बहुत हो गया, तुम लोगों ने शियन का फायदा उठायो। जाओ अपने असिस्टेंट को बोलकर सारे एविडेंस दिखाता है और शियन को बता देता है कि उसकी फैमिली के बैंकरप्ट होने के पीछे हान के ग्रैंडपा का हाथ है, क्योंकि इसकी जो ग्रैंडमा थी हान के ग्रैंडपा उससे बदला लेना चाहते थे क्योंकि वो उनकी लवर थी और उन्होंने किसी और से शादी करके बहुत ही खुश रह रही थी, तो ये हान की ग्रैंडपा से देखा नहीं गया। और जब हान के ग्रैंडपा बहुत ही अमीर हो गए तो उन्होंने शियन की ग्रैंडमा को सबक सिखाने के लिए उनकी फैमिली को ही बैंकरप्ट कर दिया। और वहां तक ही नहीं, उन्होंने ये भी सोच लिया कि वो उनकी ग्रैंड डॉटर को अपने ग्रैंडसन से शादी करवाएंगे और अपनी फार्म और अपनी फैमिली का वारिस दिलवाएंगे ताकि उनका ड्रीम पूरा हो सके। शियन ये जानने के बाद रोने लग जाती है कि वो अब तक अपने दुश्मन को अपना सगा समझती आ रही थी। अब तभी हान के ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाते हैं और शियन उन्हें बातें सुना देती है कि उन्होंने उसके साथ बहुत ही गलत किए। तभी हान के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर लो लेकिन हान से नहीं, ये तुमसे सच्चा प्यार करता है। तो शियन कह देती है कि ये सच्चा प्यार किसी से नहीं करता बल्कि खुद से करता है और मुझे बस इसे डिवोर्स चाहिए। हान अपने ग्रैंडपा से कहने लगता है कि ग्रैंडपा मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो इसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि भूलो मत कि तुम मेरी फैमिली के वारिस हो और तुम्हें ही अब कंपनी संभालनी है, इसलिए डिवोर्स दे दो, वो यही चाहती है। फिर हान को मानना ही पड़ता है और शियन यहाँ पे ग्रैंडपा से कह देती है कि आपने तो जो किया है ना उसकी सजा आपको मिल के रहेगी। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा बहुत ही बीमार होने लगते हैं और शियन और जाओ यहाँ से चले जाते हैं
और फिर नेक्स्ट सीन में शियन यहाँ डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर जाओ के पास पहुंचती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अब तुम्हें फ्रीडम मिल गया। तभी कहती है कि रुको, हमारे बेबी का तो ख्याल करो। फिर जाओ कहता है कि क्या आप ऑफिशियली हम दोनों रिलेशन में हैं? तो शियन कहती है कि वो तो तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। फिर दोनों ही किस करने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।